हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस न्यू और लेटेस्ट वीडियो में। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का तैयारी बेहतरीन चल रही होगी, और नहीं चल रही है तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। अभी से आप लोग अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। जो कि आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का 25 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। कितना? 25 आपको हम पीडीएफ फ्री में देंगे। आपको वीडियो को अंत तक देखना है। हम आपको एक नंबर देंगे, उसमें वो आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना है। आप लोग मैसेज कीजिए, हम आपको फ्री में पीडीएफ भेज देंगे। और हम आपको बता देते हैं 5 अक्टूबर से हम आपके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। उसमें आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नोट्स भी मिलेगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है। पहले एक शायरी सुनाते हैं आप लोगों को, उसके बाद फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। शायरी कुछ इस प्रकार से है। हर कोशिश हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। आप कोशिश कीजिएगा तो आपको सफलता मिलेगा। चलिए शायरी में यही था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हम आपको बता देते हैं टोटल 25 क्वेश्चन है। आपको देखना है आपको कितना याद है, 25 में कितना आपको आता है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अभी क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से, इससे अगला वीडियो में हम लोग 25 कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ पे आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है आपका C6H6। तो C6H6 देखिए, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में देखिए C6H6 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? कार्बन है, हीलियम है, चांदी है और हाइड्रोजन है। तो अक्रिय गैस जो है आपका वो है हीलियम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्युत अपघटन के इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है में विद्युत मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड से, कैथोड से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको किससे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनोड से होता है मुक्त। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सक्रियता श्रेणी के क्या है? सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा होता है? Au होता है, Na होता है, Hg होता है, Cu होता है। बताना है आपको 29 नंबर का। तो Na होता है। Na आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका होता है, ये होता है, सूत्र पूछा है CnH2n-2। ये होता है आपका एल्काइन सामान्य सूत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 30 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न
संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं, अपरूप कहलाते हैं, समयावी कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं तो बताना है आपको। तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा समयावी कहलाते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है COOH के अभिक्रिया COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए में है एल्डिहाइड, ऑप्शन बी में है आम्ल, ऑप्शन सी में है कीटोन, ऑप्शन डी में है ईथर। तो क्या कहते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा यह है एक आम्ल। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, ऑप्शन सी में कोयला, ऑप्शन डी में नाभिकीय ऊर्जा। आपको बताना है 33 नंबर का आंसर बताना है। 33 का क्या होगा? तो ये हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? पितरस कहाँ से स्रावित होता है? पितरस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। पितरस कहाँ से स्रावित होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। तो पितरस जो कहाँ से स्रावित होता है वो यकृत से, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में है ग्लूकोज का आणविक सूत्र, यानी कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है आपको हम बता देते हैं यहाँ पे। C6H12O6, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, C6H12O6। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। ग्लूकोज का आणविक सूत्र या रासायनिक सूत्र इतना ही होता है, C6H12O6। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। टीबी होता है, मधुमेह होता है, उच्च रक्तचाप होता है, एनीमिया होता है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है, तो ये हो जाता है एनीमिया, एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्या है? ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या है? वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है। बताना है आपको क्या होगा। 37 का आंसर बताना है। 37 का ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन है। ऑक्सिन एक हार्मोन है। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 38 है, हाइड्रा में नहीं पाया जाता है। हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुंह, संपर्दक। क्या नहीं पाया जाता है हाइड्रा में? क्या नहीं पाया जाता है? तो संपर्दक नहीं पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 नंबर में है, टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया जाता है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया जाता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उत्तराखंड में। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है,
मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है, कितना होता है? तो आपको बताना है 40 का आंसर। तो यह होता है आपका 120/80, 120/80 होता है। आपको देखना है कौन सा ऑप्शन में है। 120/80 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 120/80। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, विल्सन द्वारा स्रावित हार्मोन क्या कहलाता है? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रालेवेस्टेन। बताना है आपको। विल्सन द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है? कौन सा ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहलाता है? पीयूष ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को, विल्सन को, एड्रेनलिन ग्रंथि को। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? आपको बताना है। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? CO2, H2, HO2, CFC, NO2। आपको बताना है कौन जिम्मेवार है। 43 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CFC। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 नंबर क्या कहलाता है? कौन लैंगिक संचारित रोग नहीं है? एड्स, गोनेरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। तो कौन नहीं है आपको बताना है। जो सॉरी दोस्तों, जो टाइफाइड है आपका वो लैंगिक संचार द्वारा नहीं होता है। वो टाइफाइड दूसरा कारण से होता है, बुखार की टाइफाइड एक होता है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्या है? अमृता देवी विश्वई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में, शिक्षा में, जैव संरक्षण में, सभी में। बताइए तो किस में दिया जाता है? 45 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैव संरक्षण में। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, जैव विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? लामार्क ने थे, डेविन ने थे, मेंडल यहाँ पे है। ऑप्शन डी में अरस्तु। बताना है क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर। 46 का ऑप्शन हो जाएगा बी, डेविन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका स्क्रीन में, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? बबूल का, केनर का, पीपल का, चीड़ का। तो कौन सा यह है? तो यह है बबूल का, बबूल। ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर है, एड्स किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, कवक के कारण। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर। तो एड्स जो है वो विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे और क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन छूट गया है। टोटल हम लोग कितना क्वेश्चन किए? टोटल हम लोग 23 क्वेश्चन किए। आपको बताना आपका कितना सही है, याद है कितना, आपको कितना याद नहीं है। और आपको PDF लेने के लिए एक नंबर दे रहे हैं, उस नंबर से आपको कांटेक्ट करना है। चलिए
नंबर नोट कीजिए 8102484870। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना है, सर हमको पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। चलिए आप बताइए वीडियो कैसा लगा आपको, और आपको अगला वीडियो किस पर चाहिए, तो हम किस टॉपिक पर चाहिए तो हम आपके लिए लेके आएंगे, आपको बताना है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।